ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ अध्याय के द्वितीय पाद के प्रथम अधिकरण का विचार कल प्रारंभ हुआ। इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार के दोनों श्लोकों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। इस पाद का अध्याय के साथ तथा पूर्ववर्ती पाद के साथ संबंध भी भाष्यकार भगवान भाष्य में बताने योग्य अर्थ बता चुके हैं। टीकाकार उस संबंध को स्पष्ट कर चुके हैं। प्रथम पाद के नवम अधिकरण से लेकर के 14वें अधिकरण तक 6 अधिकरणों के द्वारा प्रारब्ध कर्म से अतिरिक्त पूर्ववर्ती पाप पुण्य का क्षय और ज्ञानोत्तरकालीन पुण्य पापों का अश्लेष रूप निर्विशेष ब्रह्म साक्षात्कार का फलभूता कर्म का नाश तथा अश्लेष रूप मुक्ति का वर्णन हो चुका है। जीवन मुक्ति का, इसी को जीवन मुक्ति कहते हैं। ज्ञान से पूर्ववर्ती कर्मों का दाह और ज्ञानोत्तरकालीन कर्मों का अश्लेष, ये निर्विशेष ब्रह्म साक्षात्कार का जीवन मुक्ति रूपी फल बताया गया। अब उपासना का फल, उपासना यानी सगुण ब्रह्म ज्ञान, निर्गुण ब्रह्म ज्ञान का दृष्ट फल जीवन मुक्ति बताने के बाद फलाध्याय में सगुण ब्रह्म विद्या के फल का कथन का क्रम आता है। तो करना चाहिए सगुण ब्रह्म विद्या के फल का निरूपण, लेकिन वो होगा चौथे पाद में। तो क्रम जिसका है, तो बीच में फिर ये 2 पादों के द्वारा क्या कहा जा रहा है, जिसका क्रम है उसको न कह करके, तो कहा सगुण ब्रह्म विद्या का फल जो ब्रह्मलोक की प्राप्ति है वह मार्ग सापेक्ष है, उत्तरायण मार्ग गम्य है। इसलिए उत्तरायण मार्ग का वर्णन करने के लिए तृतीय पाद आएगा। और मार्ग की प्राप्ति का साधन होता है, हेतु होता है उत्क्रमण। बिना उत्क्रमण के मार्ग की प्राप्ति नहीं होती। जो संसारांतपाती फल प्राप्त करने के लिए श्रुति के द्वारा प्रतिपादित 3 मार्ग हैं, उत्तरायण मार्ग, दक्षिणायन मार्ग और जायस्वम्रियस्व नाम का एक मार्ग। इन तीनों मार्गों में उसी का प्रवेश होता है जिसका मृत्यु के समय उत्क्रमण होता है, जिसके वागादि इंद्रियों का और अंतःकरण मन का तथा मुख्य प्राण का उत्क्रमण होता है। उसी को इन 3 प्रकार के मार्गों में से किसी न किसी एक मार्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए मार्ग के लिए उत्क्रांति अपेक्षित है और सगुण ब्रह्म विद्या के फल ब्रह्मलोक की प्राप्ति में मार्ग अपेक्षित है, उत्तरायण मार्ग। इन 3 मार्गों में से जो उत्तरायण मार्ग से जाता है वही ब्रह्मलोक पहुंचता है, अन्य नहीं पहुंचता। इसलिए उत्क्रांति का वर्णन करने के लिए यह पाद है, प्रारंभ हो रहा है। तो इस प्रकार फलाध्याय में तो होना है ब्रह्म विद्या के फल का वर्णन,
और ब्रह्म विद्या के फल का वर्णन जिसके वर्णन के बिना संभव नहीं है, ऐसे उत्क्रांति तथा उत्तरायण मार्ग का वर्णन भी यदि होता है तो उत्तरायण मार्ग का तथा उत्क्रमण का वर्णन करने वाले पादों का भी फलाध्याय के साथ संबंध उपपन्न होगा, सिद्ध होगा, क्योंकि फल के द्वारा अपेक्षित अर्थ का प्रतिपादन ये पाद कर रहे हैं। ये टीकाकार ने बताया था। और इस अधिकरण के विषय को बताते हुए छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय का वाक्य बताया गया था। अस्य पुरुषस्य प्रयतो वांग मनसी संपद्यते मनः प्राणे प्राणः तेजसी तेजः परस्याम देवतायाम। यह छांदोग्य श्रुति बताती है वर्तमान शरीर का प्रारब्ध समाप्त होने पर इस शरीर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ करके जाने वाला जो जीव है उसे यहाँ पुरुष शब्द से लेना है। इस शरीर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ करके जाना ये प्रयाण करना माना जाता है। तो इस शरीर से प्रयाण करने वाला जो पुरुष जीव, वह जब जाता है तो साथ में गीता के 15वें अध्याय में कहा गया कि इंद्रियों को भी साथ में ले जाता है। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रा मतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधान इवासयात्। तो बगीचे से निकली हुई वायु जैसे बगीचे में खिले हुए पुष्पों के पराग कणों को अपने साथ लेते हुए निकलती है, ऐसे इस शरीर में जो भोगायतन कहलाता है स्थूल शरीर, तो भोगोपकरण के रूप में स्थित जो इंद्रियां हैं उनको इस शरीर में रह करके जो भोग करना था वह पूरा होने के बाद भोगांतर के लिए भोगोपकरण भूत इस शरीर में स्थित इंद्रियों का आकर्षण कर लेता है। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। प्रकृति हैं उनके अपने अपने गोलक और उनसे आकर्षण करता है का मतलब उत्क्रमण उनका होता है, उत्क्रमण की प्रेरणा देता है कि अब तो हम निकल रहे चलो। तो वाक् शब्द से श्रुतिस्थ समस्त वाग इंद्रियों का, वाग इंद्रिय का व्यापार लेना है पहले, और वाग इंद्रिय के व्यापार से उपलक्षित समस्त इंद्रियों का व्यापार वो पहले उपसंहृत होता है मन के सब व्यापार रहते हुए। ये वांग मनसी संपद्यते इतना श्रुति अंश बता रहा है, और इतना ही श्रुति अंश इस अधिकरण का विषय है। और इस अधिकरण के विषयभूत इस श्रुति अंश में प्रयुक्त जो वाक् शब्द है, इस वाक् पदार्थ के विषय में संशय है। ये वाक्य तो बता रहा है कि मन में वाक् पदार्थ का लय होता है। मन में लीन होने वाला वाक् पदार्थ क्या है? क्या वहाँ वाक् पद का अर्थ वाग इंद्रिय है या वाक् शब्द का अर्थ वाग इंद्रिय का व्यापार है, वदन रूप व्यापार? ये वाक् पदार्थ क्या है
ये संशय है। वाक् पदार्थ निश्चित होगा तो उसी का लय वांग मनसी संपद्यते इस वाक्य से निश्चित होगा। इसलिए वाक् पदार्थ विषयक संशय को यहाँ बताया जा रहा है किम इह इत्यादि से भाष्य में। किम इह वाच इव वृत्तिमत्या मनसी संपत्ति उच्यते उत वाग्वृत्तेः इति विषय। विषय यानी संशय। इह शब्द का अर्थ है अस्मिन श्रुति वाक्य से। ये जो श्रुत्यंश है वांग मनसी संपद्यते, इस श्रुत्यंश में वाच एव वृत्तिमत्या मनसी संपत्ति उच्यते, तो वृत्तिमान यानी सब व्यापार, वृत्ति शब्द का अर्थ है व्यापार, व्यापार का अर्थ है उसका क्रिया, वाग इंद्रिय का व्यापार है उसका बोलना रूप व्यापार, वदन रूप व्यापार। और यह व्यापार जिसका है उसको कहते हैं व्यापार वान, और स्त्रीलिंग में वह व्यापार वती हो जाएगी, और व्यापार का पर्यायवाचक शब्द है वृत्ति, इसलिए वृत्तिमती। ये वाक शब्द स्त्रीलिंग होने से वृत्तिमती वाक। तृतीया का एक वचन, षष्ठी का एक वचन है वृत्तिमत्या वाचः, ये भी षष्ठी है। तो वृत्तिमती वाक का यानी सव्यापार वाग इंद्रिय का मन में लय यह श्रुतियांश बता रहा है वांग मनसी संपद्यते इतना, अथवा वाग इंद्रिय का नहीं अपितु उसके व्यापार मात्र का मन में लय यह श्रुतियांश बताता है। तो उत यानी अथवा वाग्वृत्ते इति विषय, तो व्यापार सहित वाग इंद्रिय के स्वरूप का लय है या केवल वाग इंद्रिय का स्वरूप तो बना रहेगा और व्यापार का मात्र लय होगा, ऐसा ये बता रहा वाक्य। ये संशय हुआ। संशय का हेतु बताते हैं टीकाकार। वाक्पदस्य करण भाव व्युत्पत्तिभ्याम करण तद्वृत्त्योर लय भानात् संशय। कहते संशय क्यों हो रहा है वांग मनसी संपद्यते, यह वाक्य शेष सव्यापार वाग इंद्रिय का लय बता रहा है या केवल वाग इंद्रिय के व्यापार का लय बता रहा है, ऐसा संशय जो हो रहा है, इस संशय का भी कोई कारण होना चाहिए ना, हेतु होना चाहिए ना। तो संशय का हेतु क्या है? तो संशय का हेतु बताते हैं वाक्पदस्य करण भाव व्युत्पत्तिभ्याम, ये पंचमी द्विवचन है, वो हेतु को बताने के लिए है। कहते हैं वाक पद की व्युत्पत्ति, संस्कृत में कुछ पद होते हैं व्युत्पन्न, कुछ पद होते हैं अयुत्पन्न। व्युत्पन्न पद यानी शब्द किसी न किसी धातु से कोई न कोई प्रत्यय होकर के बनता है। तो वाक शब्द भी वच परिभाषणे धातु से क्विप प्रत्यय होकर के बनता है, वो बना है। तो वह प्रत्यय वाक शब्द से यानी वाक इस वच धातु से एक ही प्रत्यय अलग अलग दो अर्थों में होगा तो शब्द तो एक जैसा दिखेगा शब्द का स्वरूप, लेकिन अर्थ अलग अलग निकलेगा।
उसी धातु से वही प्रत्यय अलग अलग अर्थ में करने से एक प्रत्यय अनेक अर्थों में भी होता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वाक् पद वच परिभाषणे धातु से कृत प्रत्यय होकर के बना है, तो जब उससे करण अर्थ में प्रत्यय करेंगे, उच्यते अनया इति वाक्, ऐसी उत्पत्ति करते हैं वाक् पद की, तो माना जाता है कि वच परिभाषणे धातु से करण अर्थ में वो प्रत्यय आया। प्रत्यय का अर्थ मात्र बदल रहा है, प्रत्यय वही, प्रकृति यानी धातु भी वही, शब्द वाक जैसा का तैसा दिखेगा, लेकिन अर्थ जब करण अर्थ में करेंगे तो इंद्रिय अर्थ निकलेगा, वाग इंद्रिय जिससे बोला जाता है। हाँ, उच्यते अनया यानी वदन रूप व्यापार जिससे होता है, जिससे किया जाता है। मनुष्य प्राणी जिससे बोलते हैं, बोलना रूप क्रिया का जो उपकरण है, साधन है, उसे कहा जाएगा वाक। जब करण अर्थ में वाक शब्द की व्युत्पत्ति करेंगे और भाव अर्थ में करेंगे वही प्रत्यय वदनम वाक, ऐसी उत्पत्ति हो जाएगी उस समय। तो उसका अर्थ निकलेगा क्रिया मात्र, बोलना। हाँ, वच परिभाषा वचनम वदनम, तो वदनम वचनम वाक ऐसी उत्पत्ति करते हैं, वचनम वाक, तो ये भाव अर्थ में व्युत्पत्ति हुई। तो करण अर्थ में उत्पत्ति करने पर वही वाक शब्द वाग इंद्रिय का, व्यापारवान इंद्रिय का परामर्शक होता है, और भाव अर्थ में वाक शब्द की उत्पत्ति करने पर वाक शब्द निष्पन्न होता है तो व्यापार मात्र को बताता है। व्यापार जिससे हो रहा है उसके साधन को नहीं बताएगा, व्यापार को बताएगा, क्रिया को बताएगा। और दोनों भी उत्पत्ति व्याकरण शास्त्र में मानी गई है। वाक शब्द का अर्थ वदन रूप व्यापार भी है, वाक शब्द का अर्थ इंद्रिय भी है। तो करण अर्थ में जो उत्पत्ति मानते हैं वाक शब्द की, वहाँ इंद्रिय अर्थ लेते हैं। भाव अर्थ में मानते हैं तो व्यापार अर्थ लेते हैं, बोलना रूप। तो दोनों भी अर्थ हैं वाक शब्द के। तो कहते हैं यही करण भाव व्युत्पत्तिभ्याम वाक पदस्य करण तद्वृत्त्योर लय भानात्। यदि करण अर्थ में वाक पद निष्पन्न हुआ है ऐसा मानेंगे तो उस समय फिर करण यानी इंद्रिय की, वाग इंद्रिय का मन में लय वह श्रुति अंश बता रहा है, यह अर्थ निकलेगा। वांग मनसी संपद्यते, ये जो श्रुति अंश है उसमें प्रयुक्त वाक पद है वह करण अर्थ में प्रत्यय होकर के बना हुआ है, ऐसा मानेंगे तो वो इंद्रिय का परामर्शक होगा। और वाक इंद्रिय का मन में लय बता रहा है, ये अर्थ निकलेगा। और जिनका आग्रह है कि वहाँ पर भाव अर्थ में वो व्युत्पत्ति है, करण अर्थ में नहीं, तो वाक शब्द का अर्थ निकलेगा वदन रूप व्यापार, वचन, तो व्यापार का मन में लय। तो वाक शब्द का दोनों अर्थ वाक शब्द के निकल रहे हैं, दो में से कौन सा अर्थ है? वृत्ति मात्र अर्थ होगा या वृत्तिमान इंद्रिय अर्थ निकलेगा? दोनों भी अर्थ हैं, इसलिए यहाँ पर संशय हो रहा है। तो कहते हैं कि करण भाव व्युत्पत्तिभ्याम करण तद्वृत्त्योर लय भानात्, करण का भी लय और तद्वृत्ति यानी व्यापार का भी लय प्रतीत हो रहा है, इसीलिए संशय हो रहा है। यह संशय का कारण हुआ, वाक शब्द के दोनों अर्थ निकल आना।
अब यहाँ का पूर्व पक्ष तो रहेगा करण अर्थ में वाक शब्द की व्युत्पत्ति मान करके वाक शब्द का श्रुतिस्थ वाक शब्द का अर्थ जो करना चाहेंगे आपका इंद्रिय वाग इंद्रिय, वो तो मानेंगे सब व्यापार वाग इंद्रिय का स्वरूप लय मन में। और जिनके जिनके उपाधिभूत सूक्ष्म शरीर के तत्वों का, सूक्ष्म शरीर के तत्व तो ये है ना, बाह्य 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, अंतःकरण और 5 प्राण, ये 17 तत्व। और इन 17 तत्वों का शरीर छोड़ते समय जिनके स्वरूप लय होगा, मृत्यु के समय जिनके जिनके सूक्ष्म शरीर के अवयवभूत इन 17 तत्वों का स्वरूप लय होगा, उनकी मुक्ति होगी, मोक्ष होगा। उनका फिर इस संसार में जन्म नहीं होगा 84 लाख प्रकार की योनि में। तो पूर्व पक्षी के अनुसार यदि करण अर्थ में वाक शब्द बना है और वो उपलक्षण रहेगा सभी इंद्रियों का, वांग मनसी संपद्यते का अर्थ निकलेगा सभी बाह्य 10 इंद्रियों का स्वरूप लय मन में होता है, और मन का स्वरूप लय प्राण में होता है, प्राण का स्वरूप लय हो जाता है तेज में, और तेज का स्वरूप लय हो जाएगा भूत सूक्ष्मों का भी आपके परमात्मा में। तो फिर बचेगा केवल परमात्मा ही परमात्मा का मतलब मोक्ष हो जाएगा। हाँ, तो शरीर छोड़ते समय सबके वागादि इंद्रियों का स्वरूप लय मानेंगे, तब तो मृत्यु मात्र से ही मोक्ष, 4 वाग जैसे कहते हैं, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, वो 4 वाक मत की प्राप्ति हो जाएगी। तो पूर्व पक्ष के मत में एक बार कोई मरा तो फिर उसके पुनर्जन्म की असिद्धि, मरने मात्र से ही मोक्ष, ये फल हो जाएगा पूर्व पक्ष के मत में। और सिद्धांत में वाक शब्द का भाव अर्थ में उत्पादन करके अर्थ निकलेगा व्यापार मात्र। इंद्रिया तो बनी रहेगी, उनके व्यापार का मात्र लय होगा। तो इंद्रिय तथा सभी जो सूक्ष्म शरीर के अंगभूत तत्व हैं वे रहेंगे, तो पूरा सूक्ष्म शरीर रहेगा। वो पूरा सूक्ष्म शरीर तेजस शब्दित भूत सूक्ष्म से परिवेष्टित होकर के चला जाएगा लोकांतर में, वहाँ का शरीर धारण, शरीर के रूप में वो भूत सूक्ष्म प्रकट होगा, तो संसार की सिद्धि होगी, जन्मांतर की सिद्धि होगी। ये सिद्धांत मत में फल है। इसलिए सिद्धांति तो पुनर्जन्मवादी है। जब तक सूक्ष्म शरीर का स्वरूप लय नहीं होगा, और सूक्ष्म शरीर का स्वरूप लय तब तक नहीं होगा जब तक समूल अध्यास की निवृत्ति नहीं होती। और वो समूल अध्यास की निवृत्ति होती है निर्विशेष ब्रह्म साक्षात्कार से ही। निर्विशेष ब्रह्म साक्षात्कार होने पर स्वरूप लय होगा, और निर्विशेष ब्रह्म साक्षात्कार से पहले अध्यास विद्यमान होने से व्यापार उपरम मात्र होगा, व्यापार लय होगा। इसलिए जिनको ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हुआ, तो जो उपासक हैं उनको भी निर्विशेष ब्रह्म साक्षात्कार अध्यास को बाधित करने वाला नहीं हुआ है, तो उनके भी वागादि इंद्रियों का व्यापार ऊपर मात्र होगा, स्वरूप लय नहीं होगा। इसलिए उनकी उत्क्रांति होगी, वागादि इंद्रिया रहेगी, उनका व्यापार परम मात्र होना और सब व्यापार मन के अधीन होना, ये उत्क्रांति मानी जाएगी। और उत्क्रांति के पश्चात फिर उत्तरायण मार्ग उनको मिलेगा यदि उपासक हैं तो।
और वहां से वे ब्रह्मलोक जाकर के ब्रह्मलोक के शरीर को, नागरिकता को प्राप्त करेंगे और फिर वहाँ जिनको ब्रह्मा जी से ब्रह्मबोध प्राप्त होना है वो निर्विशेष ब्रह्मबोध प्राप्त करके ब्रह्मा जी के साथ मुक्ति उनकी होगी। वहाँ उनके वागादि इंद्रियों का स्वरूप लय होगा निर्विशेष ब्रह्म साक्षात्कार होने से। फिर वहाँ उनको वह शरीर छूटते समय वागादि का तत्व लय, उनके ब्रह्मलोक का शरीर छूटते समय, मानव शरीर छूटते समय, उपासक शरीर छूटते समय तो व्यापारोपरम मात्र होगा। ये सिद्धांत मत में फल हो जाएगा। ये पूर्व पक्ष का तथा सिद्धांत के मत में अलग अलग फल भेद बताया जा रहा है टीका में। पूर्व पक्षे करणानां स्वरूप लयात मृत मात्रस्य मुक्ति। पूर्व पक्ष के मत में इंद्रियों का स्वरूप लय, कर्ण से लेना पूरा सूक्ष्म शरीर के बाह्य इंद्रिय रूप अवयव और आभ्यंतर जो तत्व है प्राण तथा अंतःकरण, उन सब का स्वरूप लय मानेंगे यदि पूर्व पक्षी, तो फिर मृत मात्रस्य मुक्ति, तो वर्तमान शरीर छोड़ने मात्र से ही मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति का साधन होगा मरना मात्र, मरा तो मुक्ति होगी पूर्व पक्ष के अनुसार। और सिद्धांते तो संसार सिद्धि, सिद्धांत मत में खाली मरने मात्र से संसार से मुक्ति नहीं होगी, उसका जन्मांतर होगा, क्योंकि व्यापारोपरम हुआ है, पूरा सूक्ष्म शरीर बना हुआ है, स्थूल शरीर से निकला है मात्र, से खराब हुए मोबाइल से सिम कार्ड निकाल दिया और उसे दूसरे मोबाइल में रख देंगे, लगा देंगे व्यवस्थित, तो वही वहाँ उसका सिम कार्ड का नंबर ठीक ठीक जो डायल करेगा तो उस दूसरे नंबर में आएगा, वो वहाँ से वो सब व्यापार होगा उस सिम कार्ड से। तो सिम कार्ड के तरह है सूक्ष्म शरीर, वो तो बना रहता है, वो जब तक बना रहेगा, कब तक बना रहेगा, जब तक मूल अज्ञान बना रहेगा, तो अध्यास भी रहेगा, अध्यास रहेगा तो ये सब रहेंगे। उसको बिल्कुल तहस नहस करके फेंकना है तो ज्ञान से ही हो सकता है, निर्विशेष ब्रह्म साक्षात्कार से हो सकता है। इसलिए कह रहे हैं कि सिद्धांत में, सिद्धांते तो संसार सिद्धि, पुनर्जन्म की सिद्धि होगी। ऐसा क्यों? तो कहते इसलिए कि अनुपादाने मनसी वाचः तत्वलय अयोगेन व्यापार मात्र उपशमात इति विवेक, यानी ये फल भेद। बाह्य वागादि इंद्रियों का उपादान कारण मन नहीं है, वागादि का उपादान कारण है अपंचकृत पंचमहाभूतों के अलग अलग सत्वगुण तथा रजोगुण, बाह्य ज्ञानेन्द्रियों के तथा कर्मेंद्रियों के उपादान कारण, उनमें उनका स्वरूप लय होगा, वो होगा तत्व ज्ञान से। और मन तो उनके तरह ही अपंचकृत पंचमहाभूतों के सम्मिलित सत्वगुण का कार्य है, इसलिए उनका भाई के तरह भाई है, उपादान कारण थोड़ा ही है। वो अपंचकृत पंचमहाभूतों से ये भी उत्पन्न हुए हैं, उनके परिणाम है, मन भी उन्हीं का परिणाम है। यह पंचकृत पंचमहाभूतों की संतानें हैं, बाह्य कर्मेंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया तथा अंतःकरण। तो ये एक दूसरे के कारण न होने से, मन बाह्य वागादि इंद्रियों का कारण न होने से उसमें इंद्रियों का स्वरूप लय नहीं होगा। तो अनुपादाने मनसी वाचः तत्वलय अयोगेन, तत्वयोग असंभव होने से, तत्व यानी स्वरूप, तो स्वरूप लय तो उपादान कारण में होता है। व्यापार मात्रोपशमात, अनुपादान में तो व्यापार का उपसंहार हो सकता है, इसलिए संसार की सिद्धि होगी। इन्हीं इंद्रियों को लेकर के
दूसरे शरीर में चला जाएगा, पूरे सूक्ष्म शरीर को लेकर के, और वहां पर फिर भोग शुरू होगा। तो अब भाष्य में है आगे ये संशय हो गया। पूर्व पक्ष देखिए, तत्र वाग एव तावन मनसी संपद्यते इति प्राप्तम। तत्र यानी तस्मिन् संशय सति, ये जो संशय हुआ कि वाग वृत्ति सहित वाग इंद्रिय का स्वरूप लय माना जाए या केवल वृत्ति लय मात्र माना जाए, तो इस प्रकार का संशय होने पर पूर्व पक्षी कहते हैं वाग एव तावन मनसी संपद्यते। वाग से लेना है वाग इंद्रिय, करण व्युत्पत्ति मानते हैं पूर्व पक्षी। तो इंद्रियों का स्वरूप लय मन में होता है, ऐसा वांग मनसी संपद्यते यह वाक्यांश बता रहा है, ये पूर्व पक्षी कहेंगे। इसी का उपादन कर रहे हैं पूर्व पक्षी कि तथा ही श्रुति अनुगृहीता भवति। कहते हैं यदि वाक इंद्रिय का हम उपसंहार मानते हैं, लय मानते हैं, तो श्रुति में वांग मनसी संपद्यते में वाक शब्द का प्रयोग सार्थक होगा, सफल होगा, क्योंकि उनके दृष्टि में वाक शब्द का अर्थ एक ही है, इंद्रिय, वृत्ति नहीं। तो ये वाक शब्द का मुख्यार्थ जो इंद्रिय है उसी को ग्रहण करने से वाक यह श्रुति सार्थक होगी, सफल होगी। तो ये कहा कि तथा ही श्रुति यानी वाक पद, वाक पदात्मिका श्रुति अनुगृहीता भवति, उसका मुख्यार्थ लिया जा रहा है इसलिए। और इतरथा का अर्थ है यदि व्यापार का उपरम मानना है, तो यहाँ तो वाक शब्द तो इंद्रिय को बता रहा है, व्यापार को नहीं बता रहा है। तो फिर इंद्रिय के वाचक वाक शब्द की लक्षणा करनी पड़ेगी इंद्रिय व्यापार में। वाक शब्द का तो मुख्यार्थ है, वाच्यार्थ है वाग इंद्रिय, और वाग इंद्रिय का व्यापार ये लक्षार्थ हो जाएगा, लक्षणा करनी पड़ेगी। तो लक्षणा दोष माना गया है। शक्यार्थ शक्ति और लक्षणा, इन दो में से शक्ति संबंध से जो अर्थ लिया जाता है वह मुख्यार्थ होता है। तो मुख्यार्थ को छोड़ना पड़ रहा है, लक्षार्थ को लेना पड़ रहा है। ये लक्षणारूप दोष आएगा वाक पद में। और इंद्रिय का ही लय मानते हैं तो निर्दोष हो जाएगा, वाक पद रूपा श्रुति निर्दोष हो जाएगी। तो इतरथा लक्षणा स्यात्, आपको व्यापार में वाक पद की लक्षणा करनी पड़ेगी। और ये कहा जाता है कि श्रुति लक्षणा विषये च श्रुतिर न्याया न लक्षणा। यहाँ पर श्रुति शब्द का अर्थ है शक्ति। तो श्रुति और लक्षणा यानी शक्ति वृत्ति और लक्षणा वृत्ति, शब्द अपने अर्थ का शक्ति वृत्ति से भी बोधक होता है, लक्षणा वृत्ति से भी बोधक होता है, लेकिन शब्द को शक्ति वृत्ति से अपने अर्थ का बोधक मानते हैं तो यह सबसे श्रेष्ठ प्रकार माना जाता है अर्थावबोधन का। शक्य अर्थ लेना वो मुख्य अर्थ ग्रहण होता है। और लक्षणा से किसी अर्थ का बोधक किसी पद को या वाक्य को मानते हैं तो थोड़ा उसमें दोष आ जाता है। तो शक्ति संबंध से अर्थ का बोधक मानना ये निर्दोष अर्थ है, और लक्षणा से अर्थ का बोधक समझना
ये सदोष है, दोषयुक्त अर्थ ज्ञापन का प्रकार है। तो इन दोनों में उचित तो माना जाएगा शक्ति संबंध से अर्थ ज्ञापन के प्रकार को ही, ये यह कहा जा रहा है पूर्व पक्षी के द्वारा कि श्रुति लक्षणा विषये च श्रुतिर न्याया न लक्षणा। श्रुति यानी शक्ति तथा लक्षणा, इसमें संशय होने पर तो श्रुतिर न्याया यानी शक्ति को उचित माना जाता है, शक्ति संबंध को। न्याया न लक्षणा, लक्षणा उचित नहीं है वो सदोष होने से। तस्मात् वाच एव अयम मनसी लय इति शब्द है पूर्व पक्ष के समाप्ति का द्योतक कि तस्मात् यानी वाक पद का मुख्यार्थ इंद्रिय होने से और वाक इंद्रिय का ही मन में स्वरूप लय मानने से श्रुति और न्याय ये दोनों भी उचित सिद्ध हो जाते हैं। जिस कारण से, उस कारण से ये तस्मात् का अर्थ निकलेगा। वाच एव अयम मनसी लय, वांग मनसी संपद्यते, यह श्रुति जो वाक पदार्थ का मन में लय बता रही है वह वाग इंद्रिय का ही लय बता रही है, न कि वाग इंद्रिय के व्यापार का। ये पूर्व पक्ष हुआ। सिद्धांत को बताने वाले सूत्र का अवतरण भाष्य है एवं प्राप्ते ब्रूम। तो इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर हम इस विषय में कहते हैं वांग मनसी संपद्यते, यह वाक्य जो बता रहा है उसका जो विवक्षित अर्थ है वो हम बताते हैं। तो सूत्र का उच्चारण कर लें। वांग मनसी दर्शनात् शब्दाच्च, वांग मनसी दर्शनात् शब्दाच्च, तो वांग मनसी संपद्यते पद का अध्यार कर लेना। और सूत्रकार ने भी वाक शब्द का प्रयोग किया है, श्रुति में भी वाक शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन श्रुति तथा सूत्र में वाक शब्द करण अर्थ में व्युत्पत्ति करके प्रयुक्त नहीं है, भाव अर्थ में वाक शब्द की व्युत्पत्ति मान करके प्रयोग हुआ है। इस अभिप्राय से वाक का अर्थ निकलेगा वाग व्यापार। वाग व्यापार यानी वाग वृत्ति, वाक शब्द का ही अर्थ निकलेगा वाक वृत्ति। तो वांग मनसी यानी वाग इंद्रिय का व्यापार, मनसी संपद्यते यानी मन में लीन होता है। जब वर्तमान शरीर का प्रारब्ध पूरा होता है, इस शरीर को छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए जीवात्मा निकलनी होती है, उस समय मृत्यु के अवसर पर वाक शब्द से उपलक्षित समस्त इंद्रियों का व्यापार, बाह्य इंद्रियों का व्यापार, मन के सब व्यापार रहते हुए लीन होता है। क्या मतलब, पहले बाह्य इंद्रियों का व्यापार बंद होगा। मरने वाला जो जीव है उसका बोलना बंद होगा, देखना बंद होगा, सूंघना बंद होगा, सुनना बंद होगा, स्पर्श करना बंद होगा। उसके कितने भी सुई क्या नाम है, चाबी से या किसी से पैर आदि में दबा करके देख ले तो उसे स्पर्श का ज्ञान नहीं होगा।
बाह्य इंद्रियों का जब व्यापार, तो इंद्रिय अपना व्यापार करना बंद करेगी तब। हाँ, तो अनिर्धारण की स्थिति जिनके होती है, कर्म की फिल्म देख करके निश्चित नहीं कर पाता कि क्या भोगना है, जीवन भर जिसकी अनिश्चय की स्थिति होती है ना, सदा तद्भाव भावित है, मन में जैसा संस्कार होगा अंतिम के समय में तो वैसा ही होगा ना। जिसके जीवन में भी ये करूँ कि वो करूँ, ये करूँ कि वो करूँ, छोटे छोटे कामों में भी ऐसा ही अभ्यास रहा है, तो उसका मृत्यु के समय भी ऐसे ही हो जाता है, अनिर्णय की स्थिति में रहता है। और जिसको अच्छा या बुरा परिणाम जो भी निकले, लेकिन निर्णय लेने की, तत्काल निर्णय लेने की आदत पड़ी हुई है, अभ्यास है, वो मृत्यु के समय भी बाह्य इंद्रियों का व्यापारोपरम होते ही भगवान जैसे ही कर्म किरील दिखाते हैं, तुरंत अपना देख करके निश्चय कर लेता है कि ये मैंने किया हुआ ये है, ये है, ये है, इनमें से इतने कर्म मुझे भोगने हैं, उतना उसका भावी शरीर का प्रारब्ध बन जाता है, बाकी को संचित में डाल दिया जाता है। फिर उसका मन प्राण के अधीन होता है, प्राण वो तेज तेज परमात्मा के अधीन, परमात्मा देखते हैं कि इसने क्या निर्धारण किया है, उसके अनुसार फिर उसके भूत सूक्ष्म में शरीर के अंकुरित होने की शक्ति डाल देते शरीर के रूप में, उसका निकलना तुरंत हो जाता है। और जिसको नहीं ये सब होता तो ये निर्धारण करने में ही देर लगाता है, ईश्वर के ओर से कोई देर नहीं लगती। ईश्वर में तो केनोपनिषद में बताया जा रहा है ना, शीघ्रकारित्व गुण है, वो ज्यादा अनिर्णय की स्थिति में नहीं रहना चाहते, लेकिन कोई कोई होते हैं लंबा केस खींचना चाहते हैं जानबूझ करके पार्टी कोर्ट में, तो फिर ऐसे कोई कोई होते हैं निर्णय नहीं कर पाते। तो जब तक मन का प्राण में लय नहीं होगा, प्राण का तेज में नहीं होगा और तेज परमात्मा के पास नहीं जाएगा, तो तब तक तो नहीं है हो पाता ना, वो कौमा में पड़ा रहता है ना, इस जन्म का कुछ कार्य कर पाता है, न उपभोग भोग पाता है, न जन्मांतर हो पाता है, कौमा में पड़ा रहता है, सालों तक कई कई लोग पड़े रहते हैं। तो वांग मनसी संपद्यते सूत्र में व्यास जी कहते हैं कि वाक शब्द भाव अर्थ में व्युत्पन्न हुआ है, तो वाक का अर्थ निकलेगा वाग व्यापार, वाग वृत्ति, मन के सब व्यापार रहते हुए उपसंहृत होती है, यानी व्यापारोपरम होता है, व्यापार लय होता है, स्वरूप लय नहीं, इंद्रिय का लय नहीं। ऐसा क्यों? तो कहते दर्शनात्, यानी ऐसा ही देखा गया है लोक में। मरने वाले पुरुष के पास में बैठे रहेंगे तो देखा जाता है कि वो बोल नहीं सकता, देख नहीं सकता, लेकिन अभी अंदर ही अंदर कुछ हो रहा है उसके, ऐसा उसके चेहरे आदि से पता चल जाता है। का अर्थ है मन तो सब व्यापार है, लेकिन बाहरी इंद्रियों का व्यापार शांत हो गया है, ऐसा देखा जा रहा है। जिस कारण से, उस कारण से ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि वागादि बाह्य इंद्रियों का मन के सब व्यापार रहते हुए व्यापार उपरम मात्र होता है दर्शनात्। तो कहा फिर और शब्द भी वांग मनसी संपद्यते में मूल श्रुति में भी वाक शब्द और सूत्र में भी वाक शब्द, हाँ हाँ, तो प्रत्यक्ष ही देखा जाता है। बाह्य इंद्रियों का व्यापार कितना भी आप बोलते रहो, लेकिन वो न देखता है, न सुनता है, न पहचानता है, यानी बाहरी व्यापार नहीं कर पा रहा, अंदर ही अंदर उसका वो सब चल रहा है, ये देखा जाता है। अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है, ये
चेहरे के हाव भाव से जैसे व्यक्ति के जीवित अवस्था में हम लोग पहचानते हैं कि नहीं, कि मन में कुछ सुखी है कि दुखी है। प्रसन्न मन है तो बिना बोले भी चेहरा बता देता है कि कुछ अंदर से प्रसन्नता। दुख है तो बिना बोले भी व्यक्ति का अंदर मन जो है किसी न किसी गहरे दुख में खोया हुआ है, ये पता चल जाता है चेहरे से। ऐसे मुमूर्षु पुरुष उसके चेहरे से पता चल जाता है, बाह्य व्यापार नहीं हो रहा है तब भी उसका जो है मन किस स्थिति में है, ऐसा पता चल जाता है ना, यह अनुमान है। तो दर्शनात् और शब्दाच, और ये जो शब्द हैं वाक शब्द, यह व्याकरण शास्त्र के अनुसार भाव अर्थ में व्युत्पन्न करेंगे, इसको भाव व्युत्पत्ति मानेंगे तो ये भी ठीक है, उपपन्न हो जाता है। ये यहाँ पर कहते हैं कि शब्दाच्य से। इसी प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। भाष्य को देखिए, वाग वृत्तिर मनसी संपद्यते इति, संपद्यते पद का अध्यार करके वांग मनसी इसकी व्याख्या की, वाक शब्द का अर्थ कर दिया वाग वृत्ति भावार्थक होने से। तो वाग वृत्तिर मनसी संपद्यते ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा हो गई। अब यहाँ पर श्रुतिस्थ तथा सूत्रस्थ वाक शब्द का अर्थ भाष्यकार भगवान ने जो वाग वृत्ति किया, इस पर पूर्व पक्ष की शंका है। कथम इत्यादि से वो शंका की जा रही है। कथम इत्यादि भाष्य का अवतरण है टीका में। सूत्रे वृत्तिपद अध्यारः कथम इति शंकते, कहते हैं भगवान वेद व्यास जी ने तो सूत्र में वांग मनसी ऐसे वाक शब्द का मात्र प्रयोग किया। आप वाक शब्द के पास में वृत्ति पद का अध्यार कैसे कर रहे हो? वाक का अर्थ वाग वृत्ति कर रहे हो, वाग वृत्ति ऐसा वृत्ति पद का अध्यार आप कैसे करते हो? तो सूत्रे वृत्ति पद अध्यारः कथम इति शंकते। तो कथम वाग वृत्ति इति व्याख्यायते यावता वांग मनसी इत्येव आचार्य पठति। भगवान वेद व्यास जी ने तो केवल वाक शब्द का प्रयोग किया और आप उसका व्याख्यान करते समय वृत्ति पद को जोड़ रहे हो, ये कैसे? इस प्रकार की शंका हुई। भगवान भाष्यकार इस शंका को स्वीकार कर रहे हैं, अर्ध सत्य शंका है करके, कि सत्यम एतत्, आप ठीक कह रहे हो, लेकिन वृत्ति पद का प्रयोग भी गलत नहीं है। वाक शब्द का अर्थ वाग वृत्ति करना गलत नहीं है। ये यहाँ पर वांग मनसी संपद्यते में भले ही व्यास जी ने वाक शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन व्यास जी को वाक शब्द से वाक वृत्ति ही विवक्षित है। यह स्पष्ट होता है उन्हीं के उत्तर वाक्य से, ये सिद्धांति कह रहे हैं। तो सत्यम एतत् पठिष्यति तु परस्तात् अविभावो वचनात् इति, इसी पाद में 16वां सूत्र आएगा। वहां पर व्यास जी कहेंगे वागादि का स्वरूप लय तत्वज्ञानी के। वहां तत्वज्ञानी का प्रकरण है कि जैसे उपासक अनुपासक का व्यापारोपरम बताया गया है, व्यापार लय बताया गया, वृत्ति लय बताया गया उपासक के वागादि का,
क्या तत्वज्ञानी के भी वागादि का वृत्तिलय ही होता है या स्वरूप लय होता है, यह संशय होगा। तो पूर्व पक्षी कहेंगे वृत्तिलय ही मान लो, जैसे उपासक के मान लिया। ये सिद्धांत आएगा वहां पर कि तत्वज्ञानी के तो वागादि का स्वरूप लय होगा। अविभाग का अर्थ है स्वरूप लय। तो अविभागो वचनात् इस सूत्र में व्यास जी तत्वज्ञानी के वागादि का स्वरूप लय बता रहे हैं। यदि वहां स्वरूप लय विवक्षित है, अविभाग विवक्षित है का मतलब, और यहां पर भी स्वरूप लय ही विवक्षित मानेंगे, तो फिर तो वहां ज्ञानी के लिए विशेष अधिकरण बना करके स्वरूप लय का वर्णन करना गलत सिद्ध हो जाएगा, विशेष सूत्र बनाना। इससे निकलता है कि अज्ञानी के, चाहे वो अज्ञानी कर्मी हो और कर्मी में शास्त्रीय कर्म करने वाला हो या शास्त्र निषिद्ध कर्म करने वाला हो या उपासक हो, वो अज्ञानी का भले ही वाक शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन वाक शब्द से विवक्षित है वागादि का व्यापार लय मात्र। ये मानते हैं यहाँ व्यापार उपरम और वहाँ स्वरूप लय, तब तो ज्ञानी के लिए विशेष अधिकरण बनाना सार्थक होता है। नहीं तो अज्ञानी का भी उपाधिभूत वागादि का स्वरूप लय होना है और ज्ञानी के भी उपाधिभूत वागादि का स्वरूप लय होना है, तो ये तो अविशेष ही हुआ, समानता ही हुई। तो अलग से अधिकरण ज्ञानी के लिए बनाना व्यर्थ हो जाएगा। उस अधिकरण को सार्थक करने के लिए वहाँ स्वरूप लय एक विशेष अधिकरण के द्वारा जो बता रहे हैं, इससे निकलता है कि व्यास जी को अज्ञानी के वागादि का व्यापार लय ही विवक्षित है, स्वरूप लय विवक्षित नहीं है। ये समाधान इन शब्दों से भाष्यकार भगवान दे रहे हैं कि पठिष्यति तु परस्तात् अविभागो वचनात्। ये 16वां सूत्र आएगा इसी पाद में। तस्मात् अत्र वृत्तिशम मात्रम विवक्षितम इति गम्यते। तस्मात् का अर्थ है तत्वज्ञानी के लिए एक विशेष स्वरूप लय बताने वाला अधिकरण व्यास जी के द्वारा बनाया गया है, जिस कारण से, उस कारण से अत्र यानी अज्ञानी के वागादि का लय वर्णन करने वाले प्रकरण में, इस सूत्र में, अधिकरण में, वो स्वरूप लय न मान करके व्यापार लय ही वाक पद से विवक्षित हैं। तो वृत्ति उपशम मात्रम विवक्षितम ऐसा गम्यते यानी ज्ञात होता है। तो तत्व प्रलय विवक्षायान्तु सर्वत्रैव अविभाग साम्यात् किम परत्रैव विशिंस्यात् अविभाग इति। यदि यहाँ पर भी तत्वलय यानी वागादि का स्वरूप लय ही विवक्षित मानेंगे और वहाँ भी अविभाग शब्द से स्वरूप लय ही बताया जा रहा है, तो दोनों समान ही हो गए। फिर ज्ञानी अज्ञानी के वागादि का स्वरूप लय रूप दोनों लय, तो अलग से वहाँ पर अविभाग ऐसा विशेषण क्यों देते? लेकिन दिया है। इस विशेषण सामर्थ्य से ये ज्ञापित होता है कि अज्ञानी के वागादि का व्यापार मात्र लय होता है, स्वरूप बना रहता है। तस्मात् अत्र वृत्ति उपसंहार विवक्षा। तो तस्मात् यानी उत्तर वाक्य में अविभाग कथन सामर्थ्यात्, तस्मात् का अर्थ निकलेगा। अत्र यानी अस्मिन् अधिकरणे वाक शब्द से वाक वृत्ति ही विवक्षित है और उसी का उपसंहार यानी लय मन में होता है, ये
व्यास जी को विवक्षित हैं, ये अर्थ निकलता है। व्यास जी का ही विवक्षित अर्थ हम बता रहे हैं, ये भाष्यकार भगवान कह रहे हैं। इसलिए वांग मनसी इस वाक्य का सूत्र के अर्थ निकलेगा, वाग वृत्ति ही पूर्वम उपसंह्रियते मनोवृत्तो अवस्थितायाम इत्यर्थ। मन का व्यापार चलता रहता है और बाह्य इंद्रियों का व्यापार समाप्त होता है, उसका उपसंहार होता है। ये वांग मनसी संपद्यते इस सूत्रांश का अर्थ निकलेगा। दर्शना शब्दाच्च, ये जो हेतु को बताने वाले वाक्य हैं, सूत्रांश है, इसका अर्थ करेंगे आगे। उससे पहले टीका में एक वाक्य है, इसको देखिए। ये जो समाधान दिया पूर्व पक्ष की शंका का कि वृत्ति पद का अध्यार कैसे कर रहे हो करके शंका थी, उसका जो समाधान भाष्यकार भगवान ने बताया, उसका एक वाक्य में टीकाकार अर्थ करते हैं। अज्ञस्यापि इंद्रियलय साम्ये वक्ष्यमान विशेषोक्ति अयोगात इति समाध्यर्थ। समाधि शब्द का अर्थ है समाधान भाष्य, समाधान ग्रंथ। पूर्व पक्ष की शंका का समाधान करने वाला जो भाष्य ग्रंथ है, उसका ये अर्थ है कि अज्ञानी के इंद्रियों का भी स्वरूपलय मानेंगे यदि, तो वक्ष्यमान विशेष उक्ति अयोगात यानी असंभवात, तो तत्वज्ञानी के वागादि का स्वरूपलय बताने वाला जो विशेष अधिकरण है वह अनुचित सिद्ध हो जाएगा, अयुक्त सिद्ध हो जाएगा। उसे सार्थक करने के लिए, वो भी व्यास जी का ही वचन है, इसलिए वहाँ पर तत्वज्ञानी के इंद्रियों का स्वरूपलय बताने वाले व्यास जी ने यहाँ वाक् शब्द का जो प्रयोग किया है वह इंद्रियों के लिए नहीं, उनके व्यापार के लिए है, ये अर्थ निकलता है। ये समाधान भाष्य का अर्थ होगा। बाकी की चर्चा हम लोग कल करेंगे।